अभी स्टार्ट करते हैं। सेरियक का एटिन नेम क्या बोल रहे थे? बार्लेरिया प्रीनोइटिस। पढ़ोगे? यहाँ से ना हाँ। सैरयक बारेलिया प्रोनाइटिस सहचर सैरयकः श्वेतपुष्पः सैरयकटसारिका सहचर सहचर स च भिन्दे अपि कथ्यते कुरंटको अत्र पीते स्यांद्रक्ते कुरबकस्मृतः नीले बाना द्वयर उक्तो दासी आंतर्गलश्च स सैरेयः कुष्ठवात अस्र कफकंडु विशापः तिक्त उष्ण मधुरो अनम्ल सुस्निग्ध केशरंजन। केशरंजन से यहाँ पे तुम एक और कर सकते हो कि भाई केशरंजन कर रहे हैं, यानी कि अस्थि धातु का मल को अच्छा बन रहा है, इसलिए अस्थिगामी तो उसका अच्छा है करके, ऐसा आप सोच सकते हो। आगे क्या बोला है उन्होंने? कुष्ठ वात अस्त्र, जब वात और रक्त की इन्वॉल्वमेंट हो, रक्तगत अगर वात हो, है कि नहीं, रक्तगत अगर वात की संप्राप्ति हो तो आप इसमें भी आप क्या कर सकते हो? हाँ, और इन्होंने क्या बोला है? क्या है ये? सोचर का तिक्त है, मधुर है, अनम्ल है, अम्ल नहीं है उसमें, तिक्त मधुर उष्ण। लिख लो इसका रसविरूपा, फिर कोकुलाक्ष, और इसमें अपन डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तिक्त मधुर उष्ण, हाँ, और उष्ण भी बोल रहा है ना। और क्या बोल रहा है वो? वात रक्त की संप्राप्ति जहाँ पर है, वात और रक्त की इन्वॉल्वमेंट बोल रहा है। कफ भी बोल रहा है, वात रक्त और कफ, इसलिए पित्त से ज्यादा वो बोल रहा है कि भाई तुम जाओ कफ के ऊपर, वात कफ और रक्त की इन्वॉल्वमेंट अगर है। अगर आप इधर जाओगे सुश्रुत के वो क्रियाकल नहीं, क्या है 6 प्रकार के जो क्रियाकल बता है, उसमें शायद स्थान संश्रय के 15 भेद बताए है कि नहीं? प्रसर भेद, हाँ प्रसर, तो वो बोलते हैं वात पित्त कपज, वात पित्तज, पित्त कपज, है कि नहीं, वात कपज। ऐसा करने के बाद वो बोलते हैं वात पित्त रक्तज, है कि नहीं, पित्त कप रक्तज, वात कप रक्तज। वो बोल रहे भाई स्थान संश्रय सिर्फ तुम्हारी इंटेलेक्चुअल ये जो है इंटेलेक्चुअल पावर कहाँ तक जा रही है? बस वात पित्त कप तक। तुम वात पित्त भी नहीं ढूंढ रहे पेशेंट को। अगर वात पित्त की संप्राप्ति है तो अलग टाइप से तो तुम्हारे ड्रग ऑफ चॉइस होनी चाहिए। वात कप है तो भाई अलग टाइप से ड्रग ऑफ चॉइस होनी चाहिए तुम्हारी। वात पित्त रक्त है तो अलग टाइप से ड्रग ऑफ चॉइस। वात कफ रक्त है अलग टाइप से। उन्होंने स्थान संश्रय 15 प्रकार के भेद, अपन 15 प्रकार करते हैं क्या स्थान संश्रय? वो एक सोचने वाली बात। पर वो हमेशा रक्त को उन्होंने भूला नहीं, रक्त को हमेशा उन्होंने रखा है करके। इसलिए वात और कफ की अगर इन्वॉल्वमेंट है और अगर रक्त भी उसमें दुष्य अगर है तो आपको क्या करना है? ये सचरदितिल बेस्ड ड्रग ऑफ चॉइस होता है, किसमें? वात और कफ की कंडीशन। अब जहाँ पर भी इन्होंने बोला है ना दारू न वात व्याधिशु, पर अरुण कौन सी वात व्याधि? जहाँ पर रक्त और अस्थि दुष्य है। अस्थि भी इसलिए बोल रहा है कि केशरंजन एक बोला है उन्होंने, केशरंजन कार्य सहचर का बोला हुआ है। हाँ, अस्थि की दृष्टि मिलती है। क्या बोल रहे हो? और तिक्त है, उष्ण है, मधुर है, और एक बोला है उन्होंने कुष्ठ वातस्त्र, कुष्ठ भी बोला है, कुष्ठ और कंडू। अगर कंडू एसोसिएटेड, जैसे वात रक्त की संप्राप्ति में आता है कि कंडू बोलते हैं, कंडू रुजा रुग भुत्वा भुत्वा नश्यति। वात रक्त का ये स्पेसिफिक ये है सिम्टम है कि बोलते हैं पेन होता है और पेशेंट का रुक जाता है। हाँ, अगर ऐसी वात रक्त की संप्राप्ति है तो वहाँ पर वात रक्त डायग्नोस किया करो। ऐसा नहीं कि वो अपन पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं उसमें बोलते ये बड़ा आया तो ये वात रक्त है, ऐसा डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। वात रक्त के लक्षण देखो क्या क्या है, ऐसा पेशेंट का अगर है क्या, रुग भुत्वा भुत्वा नश्यति, शूल होता है और रुक जाता है, ऐसे कंडीशन में वात रक्त समझो और वात रक्त चिकित्सा करो। इसमें रक्त को हम डोमिनेंट तो पित्त समझेंगे तो भी तो त्रिदोष हाँ, नाशक ही होगा। त्रिदोष नाशक ही होगा ये सहचर। तो इन्होंने बोला है ना, ऊपर भी बोला है कि जो नीचे की में तेल बता रहा वो क्या है? सर्वदोष हरानी, सब प्रकार के दोषों को हरने वाला। सर्ववात विकार ना। हाँ नहीं, ऊपर ये निरत्यानी सर्वदोष हरानी।
पहली बोल रहे वो वात विकार को नष्ट करने वाले तेल में आगे बता रहा हूँ। कैसे तेल बता रहा हूँ? जो आयुष्य है, बल, वर्ण, करान, ये जो फलश्रुति है ये सभी तेलों को लगेगी। वो बोल रहे फिर से नहीं लिखूंगा, तुम तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा जो मेन ड्रग है उसके हिसाब से तुम चेंज किया करो, और तो बाकी कुछ नहीं बता। शोडल निगुंतु ने ऐसा कुछ नहीं बता, केश्य बताए हैं, यानी कि अस्थि दुष्य के ऊपर मेन काम कर रहा है। अगर ऐसा शोध है कि उसके अंदर एडनेस अगर ये आपको संधियों में हो, कोई भी वात व्याधि में अगर आपको पित्त की लक्षण ज़्यादा दिख रहे हो और अगर वात व्याधि हो और पेशेंट क्रुश हो तो उसमें शोधराष्ट्र तेल आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मधुर है, स्निग्ध है, मधुर स्निग्ध शीत है कि नहीं, इसलिए मधुर शीत की वजह से पित्त का नाश करेगा। और तेल क्या है सिद्ध, तो वात का शमन करेगा। और ये ब्रूहनीय बोला है, ब्रूहन करने में मदद करे, इसलिए क्रूज पेशेंट में आप ये क्या यूज कर सकते हो? श्वद्रष्टा तेल। मेनली पान के लिए बोला है, प्रशस्त बोला है, और तो कुछ इसमें है नहीं। और जो गुड़ बोला है, गुड़ का क्या श्लोक है? अर्घ जी ने क्या बोला है? गुड़ कहाँ पर यूज कर? रक्त प्रसादन, मज्जावर्धक ऐसा बोला है। अगर आप अन्नपान विधि में जाओगे, जाके देखना, उन्होंने बोला मज्जा और रक्त के ऊपर सबसे बेस्ट काम करने वाला गुड़ है। इसको आप रक्त और रक्त नहीं, मेद्य नहीं, गुड़ मेद्य नहीं, मज्जावर्धक, पुराना गुड़ ही यूज करना चाहिए। रक्त दुष्टि कृमिवर्धक भी है, कृमिवर्धक बोला। चलो आगे चलते। बला तेल जो कि श्रेष्ठ है, बला तेल ही अपन मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। 156 तक करो, चलो। बला शतम गुडुच्चाश्च पादम राशना अष्टभागिकम जल आढ़कशते पक्वा दशभाग स्थिते जले दधि मस्त्वि इक्षु निर्यास सशुक्ते तैल आढ़कम समे पचेत सा अजपयो अर्धाशे कलकैरभि पलो उन्मिते है शटी सरलदा अर्वे ला मंजिष्टा गुरुच चंदने पद्मका अतिविशा मुस्तक संपूर्ण पर्णी हरेनुभि यष्ट व सुरस व्याघ्रनख ऋषभक जीवकः पलाश रस कस्तूरी अनिलका जाति पोषके स्पृक्वा कुंकुम शैलेय जाति कटुक फलाम्बुभि त्वचा कुंदरु कर्पूर तुरुष्क श्रीनिवासके लवंग नख कल्को कंकुल कुष्ठ मानसी प्रिय अंगुभि स्थानेय तगर ध्याम वचा मदन पल्लवे स नागर केशरे सिद्धे शिपेतचा अत्र अवतारिते पत्रकल्कं ततः पुतं विधिना तत्प्रयोजयत श्वासं कासं ज्वरं हिक्का छर्दि गुल्मात शतं शयं प्लीह शोषावपस्मारं अलक्ष्मीं च प्रणाशयेत् बलातैलम इदं श्रेष्ठं व्यातव्याधिनाशनम् अग्निवेशाय गुरुना कृष्णात्रेय भाषितम् इति बलातैलम्। करो, स्टार्ट करो। क्वाथ द्रव्य बरियार पंचांग 100 पल, गुरुज 25 पल, रासना 12.5 पल, क्वाथार्थ जल 100 अड़क, अवशिष्ट जल। क्या बोल रहे हो? बला 100 पल मेन कंटेंट होगा। दूसरा मेन कंटेंट क्या होगा? गुड़ूची कितनी डाली? 25 पल। और बाद में क्या डाला? रासना 12.5 पल। ऐसे आधा तो करते हुए जा रहे हो। यानी सबसे मेन था भाई उसको ब्रोहन करने वाला एक आधा तेल बनाना, पर भाई साथ में थोड़ा सा त्रिदोष सामग्री ऐसी उन्होंने गुड़ूची भी डाल दी, और बाद में वात व्याधि में जो श्रेष्ठ है रासना वो भी डाल दिया। तिक्त कट उष्ण है वैसा, और वो अगर कुछ होगा भी औरत तो वो हटा देगा, है क्या नहीं? क्योंकि बला ज़्यादा अग्नि के ऊपर गुरु ना पड़ जाए वैसा, उसके हिसाब से बनाया होगा। आगे क्वाथार्थ जल 100 अड़क, अवशिष्ट जल 10 अड़क, द्रव द्रव्य दही का पानी 1 अड़क, ईख का रस 1 अड़क, सिरका 1 अड़क, तिल का तेल 1 अड़क तथा बकरी का दूध क्या बोल रहे हो? आधा अड़क,
सिरका. दधिमस्तु इक्षुरस शुक्त सिरका संधान कल्पना के वो अंदर मिलेगी वो, यानी कि अम्ल रस ऐसा समझ लो आप. दधिमस्तु एक अम्लीय बोल दिया जो कि ग्रहण करने वाला है. इक्षुरस भी बोल दिया ग्रहण करने वाला. शुक्त बोल दिया अम्ल रसात्मक जो कि अनुलोमन करने के लिए बेस्ट है. अजादुग्ध भी बोल दिया. कल्क द्रव्य कचूर सरल देवदारू छोटी इलायची मजिठ अगर श्वेत चंदन पद्मकाठ अतीस नागरमोथा मुगपर्णी रेणुका मुलहटी तुलसी नख ऋषभक जीवक पलाश गोंद कस्तुरी नलिका जावित्री स्पृक्वा केशर झडीला जायफल कायफल सुगंधबाला दालचीनी कुंदरू कपूर शिलारस प्रत्येकी एक एक पल गंध बिरोजा 2 पल लवंग नखी शीतलचीनी कूट जटामांसी प्रियंगू का फूल गठीवन तगर सुगंधत्रु नबच्च मैन फल केवटी मोथा तथा नाग केशर प्रत्येक एक एक पल इन सब द्रव्यों का कल्क बना ले तथा पूर्वोक्त क्वाथ द्रव एवं कल्क डालकर विधिवत तैलपाक करे और तैयार होने पर छान कर सुगंधित फूलों के चूर्ण को डालकर हिलाकर मिला दे. प्रयोग यह बलातेल श्वास कास ज्वर हिक्का छर्दी गुल्मरोग उरोशत राजयक्ष्मा लिहारोग शोष अपस्मार और शरीर की कुरूपता को दूर करता है. यह सभी तैलों में श्रेष्ठ वात रोगनाशक तैल है. इस तेल का उपदेश गुरुवर कृष्णात्रेय ने शिष्य अग्निवेश को दिया था. देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. पीजी के अंदर ये पूछते हैं कृष्णात्रेय न भाषितम कौन सा तेल. ये तेल है बला तेल. इतना कुछ डालता भी है कोई आजकल के जमाने में? नहीं बनता है डालते हैं इतना बनाता है. बला तेल तो मिलता है मार्केट में मिलता है. वो जो नहीं क्या अपनी कैप्सूल कौन सी मिलती हो. नहीं इसकी कैप्सूल कौन सी मिलती हो. शीर बला 101 उसकी कैप्सूल भी मिलती है. नशे के लिए भी मिलती है. बहुत बढ़िया है. शीर बला का ऑयल भी मिलता है. ये तो अपने फार्मेसी में मिलता है. नहीं तो हम यूज भी करते हैं. हाँ फार्मेसी में भी मिलता है. अपने कॉलेज में ही मिलता है. शीर बुलाते हैं. तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि बला तेल डायरेक्टली उन्होंने बताया श्वास कास के संप्राप्ति में ज्वर बोल रहा है वो. अब जो हर में कहाँ पर करते यूज आप तेल कब करना है तेल. ज्वर में कहाँ पर करना है तेल. हाँ कहाँ पर करना है. हिरना ज्वर में. और उन्होंने बोला है कि मेन बस्ती के लिए जहाँ पर बद्य विटक हो भाई साहब है कि नहीं. पेशेंट का स्टूल इजीली पास नहीं हो रहा है वहाँ पर तुम ज्वर के अंदर इस तेल का कर सकते हो. और मेन ज्वर का पेशेंट अगर तुमको बोल रहा है भाई मेरा फीवर तो निकल गया. टाइफाइड के बाद कमजोरी आती है. मलेरिया के बाद कमजोरी आती है. जो कमजोरी आती है उसको भाई अभ्यंग कराओ नस्य कराओ पान भी करा सकते हो और बस्ती भी दे सकते हो. अगर कमजोरी बहुत ज़्यादा बोल रहा है पेशेंट और आपको कमजोरी को ही दौर्बल्यता को अगर ये करना है ठीक करना है तो उसके हिसाब से आपको बेस्ट क्या है ज्वर के अंदर बाला तेल आप यूज कर सकते हो. श्वास और कास में हाँ श्वास का पेशेंट अगर प्योर वातज अगर है. एक गुरुजी ने ऐसी बात आई थी कि 8 साल की बच्ची आई थी उनके पास में अस्थमेटिक थी कि बोल रही थी जब भी बारिश का सीज़न आता है तो अस्थमा का अटैक आ ही जाता है. इसके ऊपर कुछ परमानेंट इलाज बताओ. सर ने पूरे ऑस्कल्ट किए चेस्ट तो ऐसा कुछ कब का कुछ नहीं लगा. प्योर लगा कि भाई क्रूश थी पेशेंट. प्योर लगा कि भाई वातज ही. उन्होंने 8 दिन तक बसती थी. उसके बाद से 1 साल तक फॉलोअप किया उसको अस्थमा का अटैक ही नहीं आया. तो सर बोल रहे थे श्वास में डायरेक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है बस्ती. देखो भाई वातज दुष्टि है तो तुम्हें बस्ती ही देनी है. श्वास के अंदर भी ब्रोहन करने के लिए बस्ती सबसे श्रेष्ठ. कांस का अगर तुम हेतु देखो तो अधो प्रतिहित वायु प्रति ऊर्ध्व स्रोतश्रम समाश्रितम ऐसी संप्राप्ति. अधो प्रतिहित वायु अधो प्रतिहित ही वायु बोला है यानी कि अपान वायु की मेन संप्राप्ति बोली है. बेस्ट है भाई बाला तेल आप दे दो बस्ती. अगर किसी पेशेंट का कास रुक रहा ही नहीं क्रोनिक कब के पेशेंट आ जाते जिनका बोलते भाई मैंने स्टेरॉइड खा ली ये खा ली. मेरी ही हर की एक रिलेटिव की केस थी. उनको ही बस्ती स्टार्ट कर 7 दिन के बस्ती में पूरा कास निकल नहीं तो 2 महीने से वो परेशान थी. बाला तेल सबसे बेस्ट है. कास में भी आपको बस्ती देने श्वास में भी आपको बस्ती देने और ज्वर में भी आपको बस्ती देनी.
यही है वातवेदी है। प्रयोग यह बलातेल वो तो अरे ना आप बस लिखते जाइए, वो तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हिक्का में भी बोला है, हिक्का में आपको करना है। ऐसे लाखों में से एक पेशेंट मिलता है जो हिक्का का ठीक ही नहीं होता। एक पेशेंट दे सकते हैं, अभियान को पान बस सब कुछ दे सकते। एक हिक्का का ऐसा पेशेंट मिला था, 5-5 मिनट में से खतरनाक हिक्का आ रही थी, खतरनाक, यानी अलग अलग आवाज की हिक्का है। ऐसे देखिए मेरे पास भी है, अगर होगा इसका वीडियो में दिखाऊंगा। ऐसे अलग अलग प्रकार की देखी थी, यानी अगर तुम हिस्ट्री ले रहे हो, उसने हिक्का ली तो आप हग जाओगे, इतने खतरनाक हिक्का थी। 2-3 बार में हाँ अलग ही टाइप की आवाज आती है। तो ऐसी अगर हिक्का नहीं हो रही है, अगर वातवेदी के हेतु भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बस्ती ही देनी, सोचना ही नहीं, स्नेहन करके कुछ फायदा। बस्ती जब वात जितना बड़ा हो उसके अंदर। आगे बोल रहे हैं छर्दी, अगर वातज छर्दी है, वो बोले दीर्घकालीन अगर छर्दी है कि नहीं, 4-5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए भाई, तो तुमने पूरी चिकित्सा कर लिया, छर्दी नहीं रुक रही, बस्ती दे बलाते। आगे बोल रहे गुल्म के अंदर बोली है, वातज गुल्म के अंदर बस्ती देनी है। शत और शय में तो बोला है ग्रहण करने के लिए आपको अल्लाह तेल का अभ्यंग करो, पान करो, नश्चय करो या बस्ती करो, सीधा सीधा बोला है उन्होंने। क्योंकि अल्लाह जो है बल्य जो बोले ना, जो बड़े जो एथलीट होते हैं, एथलीट होते हैं, उनको जो मैंने देखा, मैं जाते रहता हूँ स्टेडियम वगैरह, तो सारे बला तेल के कैप्सूल भर खाते हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर बला तेल के कैप्सूल वही बल बढ़ाने के। इसके अंदर जो इसका अंदर जो मेन कंटेंट और दिया है, सेकंड वाला कौन सा दिया है, गुड़ुची दी है। गुड़ुची के अगर आप कोई भी कांड लोगे, छोटा सा कांड काट के अगर दोगे, रीजनरेशन की पावर सबसे बेस्ट है गुड़ुची। ऐसा कोई प्लांट नहीं है भाई, सबसे ज़्यादा रीजनरेट सेल्स को रीजनरेट करने में भी गुड़ुची बेस्ट। अगर कहाँ पर आपको डिजनरेटिव पैथोलॉजी मिल रही है, क्षय की पैथोलॉजी मिल रही है, तो गो फॉर बला तेल सबसे बेस्ट। कुछ नहीं याद आ रहा, आप बला तेल से संतर्पण कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं प्लीहा और शोषण। प्लीहा वृद्धि में भी बोला है, अगर वातज प्लीहा वृद्धि है, कोई क्रूश पेशेंट आता है तुम्हारे पास में और बोल रहा है कि उसकी प्लीहा बढ़ी हुई है, स्प्लीनोमेगाली, तो आप इसमें बला तेल का प्रयोग कर सकते हैं। शोष के अंदर तो उन्होंने बोला बला तेल का आप देना, सीधा सीधा बोला उन्होंने। और एक बोला कि अपस्मार अलक्ष्मी प्रनाशेत। अपस्मार, अपस्मार में भी आप कर सकते हो। अपस्मार का अर्थ एक और होता है कि भाई स्मृति का नाश हो जाए। ऐसा नहीं कि तुम इपिलेप्सी से डायरेक्टली कंपेयर करो। स्मृति के नाश में बहुत सारे ब्रेन के डिजनरेटिव, अल्जाइमर डिसीज, डिमेंशिया, पूरे डिसीज आ गए, उसके अंदर भी आप बला तेल का प्रयोग कर सकते हो। अलक्ष्मी प्रणाशय से बहुत सारे कल्प दिए। अब तुम्हारे सातों धातु अगर अच्छे हो जाओगे, तुम खुद के काम पे जाओगे, तो लक्ष्मी किन को मिलेगी, किसको मिलेगी अलक्ष्मी का अलक्ष्मी नाशेत का ऐसा आप अर्थ पकड़ सकते हो। भाई तुम्हारे सात धातु हो गए, अगर तुम लक्ष्मी का अर्थ अगर पैसे से ले रहे हो या समृद्धि से अगर तुम ले रहे हो, अगर कोई पक्षाघात का पेशेंट है पड़ जाता है तो वैसे ही उसका काम गिर सब कुछ रुक जाता है, लक्ष्मी तो कहाँ मिल रही है फिर उनको। तो ऐसा अलक्ष्मी का नाश ऐसा आप सोच सकते कि सातों धातुओं को वृद्धि करके अलक्ष्मी का नाश होगा। अपस्मार के अंदर भी बहुत सारे प्रयोग करने चाहिए। मेरे एक टीचर को ही थी, एपिलेप्सी थी, जो अदर डॉक्टर ने बोला थी 3 साल तक आपको ट्रीटमेंट करने हैं। उन्होंने बोला 3 साल तक एक बार ट्रीटमेंट करने से अच्छा भाई 6-7 महीने एक बार आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेते। उन्होंने 6 साल तक यही अपने अपस्मार की चिकित्सा की आयुर्वेद से। आज तक एपिलेप्सी का अटैक नहीं आया। नहीं 6 महीने तक, 6 महीने तक उन्होंने एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट करी। हाँ, वो बोलते 3 साल तक इसलिए आपको अपस्मार की भी एक तंतुपाषाण भस्म नाम से एक टैबलेट आती है, टैबलेट तंतुपाषाण,
वो भी हमारे टीचर, हाँ तंतुपाषाण, हमारे टीचर उसमें एपिलेप्सी में यूज़ करते थे। उसका पेटेंट इन्होंने लिया हुआ है, पेटेंट लिया है कौन से थे, फार्मेसी ने लिया है वो, तंतुपाषाण भस्मा नाम से, न्यू है प्रोडक्ट, तंतुपाषाण भस्मा। टैबलेट है। हाँ टैबलेट मिलती है उसे, पेटेंट प्रोडक्ट प्रोप्राइटरी है वो, पण बढ़िया वो एपिलेप्सी के अंदर मार्केट में अवेलेबल भी है। हाँ मानस मित्र। हाँ वो भी तो है। एपिलेप्सी तो बहुत बढ़िया, आप तो अलग अलग टाइप की चिकित्सा कर सकते हो। और कहने का मानसवटी। तात्पर्य यह था कि भाई अपस्मार भी वातवादी के अंदर ही आता है। श्वास क्वास ज्वर हिक्का सर्दी गुल्म शतशे प्लीहा सभी वातवादी है, उसका आप बला तेल से ठीक कर सकते हो, 100% ठीक कर सकते अच्छा ये बताओ, बस्ती मान लो हमने देनी है, तो कैसे देंगे, मात्रा बस्ती किस हिसाब से देंगे? हो। अनुवासन दे दो, अनुवासन दे दो, वात कितना बड़ा है उसके हिसाब से दे दो, पेशेंट कितना एफर्ट कर पा रहा है उसके हिसाब से दे दो। पर एक और ऐसा बोला है, जब भी आप अनुवासन या मात्रा बस्ती देते हो तो पहले कोई भी क्वाद की बस्ती, निरोह बस्ती देनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि निरोह बस्ती, और अगर आप इरेचन नहीं दे पा रहे हो तो आप निरोह बस्ती दो, इसी में लिखा है। अगर दुर्बल पेशेंट है, तुम्हें विरेचन नहीं दिया जा रहा, या तुम भी बोल रहे हो कि भाई पेशेंट नहीं कर पाएगा, ये विरेचन का नहीं कर पाएगा, अगर आपको बस्ती ही देनी है, बहुत सारे वैद्य बोलते थे इसके इफेक्ट सबसे ज़्यादा आता है। अगर आपको मात्रा बस्ती देनी है, अनुवासन बस्ती देनी है, तो पहले निरोह बस्ती तो दो, अल्टरनेट चलाओ ना, मॉर्निंग में दो, मॉर्निंग में दो, मॉर्निंग में सही बात है। नागपुर नीरो में बस्ती। वही चलती है, नागपुर और नीलू बस्ती मॉर्निंग में देंगे। मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग में और रात को अनुवासन, बढ़िया। ऐसा चलता है। ऐसे ये अल्टरनेट दे दो, एक दिन वो एक दिन वो। एक दिन में दोनों भी चलती है। इमेजिन करो कि भाई तुम्हारी जो इंटेस्टाइन है, तुम्हारा जो रेक्टम है क्या नहीं, वो आम से पूरा लिप्त है क्या नहीं, तुमने दे दी मात्रा बस्ती, एब्जॉर्ब भी नहीं होगी और पेशेंट को आ जाएगा फीवर, ऐसा होता है, मैंने देखा हुआ। इसलिए सबसे पहले आम की परीक्षा करो, अगर आम की परीक्षा नहीं हो रही तो निरोह बस्ती दे दो, जो चिपका हुआ जो आम है निकल जाएगा पूरा, इंटेस्टाइन तुम्हारा रेक्टम पूरा 5 धो दिन जाएगा। के लिए पेशेंट को चित्रकाठी वटी ये दिए भी दो देते हैं, क्या नाम बोलते हैं ये? और आम पाचक वटी, दीपन पाचन भी हो जाएगा, अग्निवर्धन भी हो जाएगा और आम शोधनाशक भी हो जाएगा। कर देती है, आम पाचन और दीपन हम्म। अलग से नहीं अमलतास नहीं करता इसमें क्यों? शारंदर नुसार आंसर देना। खुद से इनका था। हाँ शारंदर नुसार चित्रकाठी वटी दीपन पाचन करती है, लेकिन शारंदर ने आम पाचन का अलग से भी बताया। तो मतलब शारंदर के जो पूर्व खंड है अध्याय 4 या 5, उसमें आमनाशक कोई योगी ने बताया, उसमें सिर्फ चित्रकाठी वटी को बताया। तो हाँ आप क्या पूछ रहे थे? भाई अमलतास है, हाँ। ये भी निकालते हैं ना, पुराना मल वगैरह, ये दूसरा दो वगैरह, ये भी दे सकते हैं ना इसका। अमलतास का ये देते हैं ना। रसवीरी विपाक क्या है? अब अपने क्या नाम है इसका? रसवीरी विपाक क्या है अमलतास का? सरदार जी ने कहा आज लिखा ना मैं। अमलतास का रसवीरी विपाक क्या है? रसबीरी विभाग। हाँ मधुर मधुर शीत, मधुर मधुर शीत, बस मल को बाहर निकालने का काम कर रहा है वो, मल को बाहर निकालने का काम कर रहा है, पाचन कहाँ कर रहा है? त्रंसन द्रव्य है ना वो, मल को बाहर निकाल। बाहर निकल रहा है सिर्फ, बस बाहर निकालो उसको, पाचन किचन कुछ नहीं कर रहा। वही तो बोल रहा है, उसी के लिए वही तो बोल रहा है। आम पाचन के लिए तुम्हें इसलिए तो अलग अलग ड्रग बताया उन्होंने। दीपन पाचन। हाँ दीपन पाचन अनुलोमन अलग अलग। रिक्स लेना ही नहीं, 3 से 5 हाँ। दिन के लिए आप पहले चित्रकाठी दे पेशेंट दो। का चित्रकाठी और आम पाचक वटी दे दो, खत्म करो मामला। इसलिए उन्होंने बोले भाई एकांतिक, पूरी पड़ी है तो 5 दिन और उससे आम पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए तो उन्होंने बोला नहीं है, एक दिन अनुवासन एक दिन निरोह, एक दिन निरोह अनुवासन, ऐसा अल्टरनेट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। चक्रवाणी की टीका में ऐसा कुछ दिया नहीं, कल्प कैसे बनाने हैं वैसा ही दिया हुआ है। पर जो हस्तंत्र सार संग्रह जो बुक है उसके अंदर दिया है बला तेल, शायद ये सुश्रुत संहिता का ये रेफरेंस है, बला तेल का वातवेदी के अंदर का। उन्होंने भी थोड़ा सा फेरबदल करके दिया है, इसमें गुड़ुची नहीं डाली मेन कंटेंट, इन्होंने डाले बला दशमूल जो बेर ऐसे 8 शेर लेके, गोदुग्ध तिल का तेल और बाकी के इवंती मधुरादि ग्रंथ के द्रव्य डाले हैं। और इन्होंने बोला है प्रसूति शुक्र, और ये अगर प्रसूता के अंदर वात प्रकोप है तो उसके अंदर आप बला तेल का उपयोग कर सकते हो।
सुश्रुत संहिता का जो रेफरेंस है उसका वाला। यह तेल गर्भ धारण के लिए भी आप यूज कर सकते हो, शीन शुक्र पुरुष के लिए भी आप यूज कर सकते हो, वाजीकरण के अंदर जा रहा बड़ा है। तेल। हाँ, धातुशीनता, मर्म स्थान पर लगे चोट को ठीक करने के लिए, निर्बल अवयव को, आक्षेप आदि वात व्याधि को नष्ट करता है। ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया पर भाई इतना किया कि आप अस्वता के अंदर संतर्पण के लिए आप यूज कर सकते ये हो। अपन सिंपल मस्ती ले सिंपल, सकते हैं, हाँ सिंपल सिंपल दे सकते हैं फिर तो ऐसा। कुछ लोगों को दे चलो सकते आगे बढ़ते हैं। हैं। अमृतादित्य, अमृताया स्तुला पंच द्रोणे श्व अष्ट स्वपाम पचेत पादशेषे समक्षीरम तैलस्य द्वया आढकम पचेत एला मानसी नत उशीर क्षीरसारिवाक कुष्ठचंदने बला आमलकीम एकादश शतपुष्पा अर्धजीवक काकुली क्षीरकाकुली श्रावण्य अतिबलानके महाश्रावणी जीवंती विदारी कपिकच्छुबी शतावरी महामेधा कर्कट आख्या हरेनुबी वचा गोक्षुरक एरंड रासना काल सहाचरे वीरा शल्लकी मुस्तक त्वकपत्र ऋषभक नालके सहेला कुंकुम खाली है ये। स्पृक्का त्रिदशाश्च कार्षिके मंजिष्ठाया त्रिकर्षणे मधुका अष्टपलेन च कल्कस्ततः शीनवीर्या अग्निबल सम्मूढचेतसः उन्माद अपत्य अपस्मारयताश्च प्रकृतिं नयेत वातव्याधिहर श्रेष्ठं तैल अग्र अमृत्याहं कृष्ण आत्रेयण गुरुना भाषितं वैद्यपूजितम्। चलो अर्थ भी एक बार पढ़ लो और धीरे धीरे रसवीर्य विपाक भी बताना है, यानी कि तुम्हारा द्रव्य गुण भी साथ साथ में परफेक्ट होते जाएंगे। हाँ क्वाथ द्रव्य गुड़ूची पाशतुला हाँ, गुरु जी का बताओ रसवीर्य विपाक। क्या मधुर मधुर दिखते हैं क्या? तिक्त मधुर तिक्त मधुर कटु। दिखते हैं ना। हाँ, मधुर, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल नहीं है। मधुर क्या है? र- विपाक विपाक। विपाक। और वीर्य क्या है? गुड़ूची उष्ण है ना। हाँ उष्ण गुड़ूची है। उष्ण है ना। और क्या बोल रहे हैं? और क्या है गुरुजी? तिक्त त्रिदोष कटु। शमन, त्रिदोष नाशक श्रेष्ठ बताइए। और अरग जी बोल रही है वय स्थापन में आती है, लिख लो ये। वय स्थापन करने के लिए तुम्हारी भाषा में अगर यूज करें तो एंटी एजिंग, वय स्थापन। अगर गुरु जी के चरक जी के हिसाब से अगर आप देखोगे क्या करती है, वो वय का स्थापन करते हैं। दाह प्रशमन, यानी कि भाई दाह जहाँ पर मेन संप्राप्ति है वातवादी के अंदर, दाह प्रशमन के लिए आप दे सकते हो। तृष्णा निग्रहण, ये भी बोला हो, तृष्णा निग्रहण के लिए। स्तन्य शोधन, स्तन्य शोधन से क्या समझते हो? स्तन्य किसका उपधातु है? रस धातु का, यानी कि रस धातु के ऊपर एक्ट करने वाली कौन है? गुरु जी सबसे बेस्ट द्रव्य किसका है? हाँ, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है बहुत बार जो लैक्टेटिंग मदर होते हैं उनका मिल्क गाढ़ा हो जाता है, तो पहले तो छोटे बच्चों को वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग होती है। तो उस वक्त हम गुड़ूची का लेपन स्तन पे लगा देते हैं और आभ्यंतर भी देते हैं। देते ऐसा। तृप्तिग्न भी बोल रही, तृप्त। अगर तुम बोल रहे हो भाई मैंने कुछ खाया भी नहीं, मेरा पेट ऐसा भरा भरा सा लग रहा है, तृप्ति लग रही, तृप्ति का नाश करने है कि नहीं? तृप्तिग्न। ऐसे चरक जी ने महाकषाय के बारे में बोला। संधानीय महाकषाय में भी है। क्या नाम है संधानीय महाकषाय में? मधुपर्णी नाम से आया है, वो लिख लो, इन्होंने नहीं दिया। संधानीय भी, और उसकी आप अगर पांचभौतिक वो देखोगे तब भी तो इनडायरेक्टली भी वही काम कर रही है, संधान का काम कर ही रही है। अगर उसका छोटा सा भी तुम कांड तोड़ते हो और इसके अंदर मिट्टी का अंदर जस्ट हवा देते और पानी देते हो तो उसको पर्ण फूट जाती है, यानी ये कभी मरती ही नहीं। अगर आप सोचो तो ये कभी मरती ही नहीं। एक इंच से ज्यादा टुकड़ा होगा ना, हाँ। ठीक है, वो जीवित ही रहेगा। ये सेल्स को आप ऐसे अमृता कहाँ है इसको? ऐसे सोच सकते हो कि केवल भाई नहीं होती है, सड़ जाती है। इसलिए अमृत का ज़्यादा पानी में सड़ जाती है। सेल्स के
बाइंडिंग को अड़ाने वाली, सेल्स को रीजनरेट करने वाली, संधान करने वाली, अस्थि का संधान। अस्थि का संधान तुम सोच सकते हो, अस्थि का संधान सकते हो, मांसपेशी का संधान सोच सकते हो, जहाँ पर टीयर होता है वहाँ के अंदर तुम अमृताद्य तेल, गंध तेल का यूज कर सकते हो। छिन्नरोहा, मधुपर्णी, वत्सादिनी, ज्वरनाशिनी बोला है, वो तो पता ही है कि ज्वर रस धातु का एक व्याधि है, रस धातु की एक्ट करेगी, ज्वर का नाशिनी। जीवंती, वयस्ता, वयसा, विषग्नि भी बोला है, विषग्नि भी लिखो उसकी प्रॉपर्टी। तिक्त कषाय, गुरु स्निग्ध, उष्ण, मधुर विपाक। और एक बोला है चरक सूत्र 25 में बोला है, अमृता सांग्राहिक वातहर दीपनीय श्लेष्म शोणित विबंध प्रसन्न। शोणित का विबंध निकालने वाली, इसलिए मैं बोल रहा था रक्त के ऊपर उसका कार्य है, ये लिख लो, शोणित का विबंध निकालती है, शोणित विबंध प्रशम। शोणित का विबंध प्रशमन करने वाली। और वात श्लेष्म, वात श्लेष्म शोणित विबंध प्रशम, ऐसा बेस्ट उन्होंने अग्रे बताया डायरेक्ट। शोणित विबंध प्रशमन अग्रे है, ऐसे शोणित का विबंध निकालने वाली और आगे वात दीपनीय है। और तो बहुत बोला है उन्होंने, वो तो बोल मेद्य भी बोला है, मेद्य है चक्षुष्य। जितना लिखोगे उतना कम है इसके बारे में। और तुम साइज को करेंगे रुचि को हमने यूज करना है एज ए सिंगल ड्रग, तो कहाँ पे यूज करें? ये तो बोल रहे हैं। ज्वर मिलता है। ज्वर में सबसे बेस्ट नहीं वो तो हम कॉम्बिनेशन में देंगे। नहीं नहीं, सिंगल भी आप, सिंगल को आदि भी आप कर सकते हो। कोरोना में कितना चला गुड़ूची घनवटी, गुड़ूची घनवटी सिंगल ड्रग मैं जो कह रहा हूँ एक डिलीवरी नहीं ग- अभी नहीं ये रुचि से थोड़ी आपने कोरोना ठीक कर दी, कितना और आपको देना पड़ा है ना साथ में, तो मैं नहीं। ये कह रहा हूँ हाँ, अगर आपको सिंगल करना है यूज, आप यूज करके देखिए। क्वाद बनाइए गुड़ूची का, ज्वर के अंदर सिर्फ गुड़ूची का क्वाद ली, देखिए कैसे मिलते रिजल्ट। कुछ करना ही नहीं यूज, पर बाकी का तो लंघन तो करना ही है, आहार विहार औषध तो करना है। रुचि का क्वाद जो है हम्म। जो कुछ शांत तो कर देगा, लेकिन निर्मूल नहीं करेगा उसको, आपको उसके साथ और चीजें यूज करनी पड़ेगी। जल को शमन चिकित्सा में श्रेष्ठ है। हाँ, अगर आप ज्वर पढ़ना चालू करोगे कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि सबसे पहला अल्पदिया षडंग पानी, उसके अंदर उन्होंने अमन विरेचन तो बोला, उन्होंने बोला अगर ऊपर की पूरी चिकित्सा से ज्वर शांत नहीं हो रहा है तो करना है विरेचन। अगर तुमने स्निग्ध रुक्ष पूरी चिकित्सा कर दी, एक बार तेल की बस्तियां अगवा दी, एक बार रुक्षण कर दिया तुमने, तब भी अगर तुम्हारा ज्वर खत्म नहीं हो रहा, तब तुम्हें करना है रक्तमोक्ष। उन्होंने सिर्फ एक ही नहीं बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्वर की भाई एक ही सिद्धांत नहीं हो सकता। भाई तुमने पैरासीटामोल दे दी ज्वर खत्म होगा, ऐसा नहीं है। यदि तुमने गुड़ूची दे दी कि भाई पूरा ज्वर ही समूल नष्ट होगा, बाकी के भी देखो ज्वर किस टाइप का है, ज्वर किस टाइप का है, दोष कितने बड़े हुए हैं, उसके हिसाब से आप ज्वर की चिकित्सा। ज्वर तो भाई बहुत बड़ा, अगर गुड़ची सबसे हो बड़ा जाए, चैप्टर ज्वर और बात रहती है। गुड़ची मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, हाँ मेरा क्वेश्चन है समूल नष्ट नहीं होता। सप्त धातु विकृति में अगर हमने गुरुची का यूज करने की, यहाँ जैसे मैंने बताया शोणित का विबंध नाश कर देंगे, तो इसमें हमें सिम्टम क्या मिलेंगे शोणित, जहाँ हमें पता चलेगी शोणित का विबंध हुआ है। शोणित के ये बंद है, पैर में अगर पेन है, तुम्हें अगर हेतु लग रहे हैं कफ के और रक्त की दृष्टि के अगर लग रहे हैं, तो वो होगा भाई कफ शोणित का विबंध की वजह से शूल, ऐसा आप सोच सकते हो। मॉडर्न के पैरामीटर से आप सोच सकते हो, अनुमान के तौर से एथेरोस्क्लेरोसिस को मान सकते हैं आप, शोणित का कफ और शोणित का विबंध उसको मान सकते हैं आप। कोई भी प्रकार का ब्लॉकेज होगा, प्लाक जो होता है वेसल्स के अंदर डिपॉजिट होता है, उसको तुम कफ और शोणित का विबंध समझ सकते हो। और अशास्त्र का और एक बढ़िया जो अस की प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके पास जाने का। अपन तो कुछ कल्प यूज नहीं करते, वो जबरदस्त गुड़ची के अंदर कज्जली डाल के दे दो, तुम्हें सिर्फ गुड़ची का यूज देखना है ना, कज्जली डाल के दे दो, क्योंकि कज्जली बताए योगवाई। और तुम्हें और बढ़िया काम करना है तो गुड़ची का चूर्ण लेके उसके अंदर रस सिंदूर डालो, रस सिंदूर योग वाली। रस सिंदूर बहुत बढ़िया, क्योंकि कुपिबक व कल्पना है सूक्ष्म स्रोतों का में सबसे बेस्ट।
रस शास्त्र के मैक्सिमम जो अगर प्रैक्टिशनर आप देखोगे ना महाराष्ट्र में बहुत जो सुने वो ऐसे ही करते, हर एक कल्प में उनका रस सिंदूर रहेगा, हर एक कल्प, क्या हर एक कल्प में कज्जली रहेगी। जो मांसपाचक रसपाचक हमारे इधर जो आते हैं वाघबड़ का योग, उसमें जो टैबलेट में अब 2-3 ही कंटेंट है तो इतनी कैसे कॉस्टली हो जाए, तो वो कज्जली डालते। रसपाचक का जबरदस्त योग होता है कज्जली डालने। अच्छा एक चीज होगी, ऐसा आप योग वाहित्व उसका बढ़ा सकते हैं। जैसे ये गुरुजी सुनो जी, जैसे हमने ये गमले में लगा ली या इधर हुई, एक है मैंने हम अपने तो गुरुजी देखी थी, वो बहुत पुरानी थी, मतलब किसी ने तो जंगल में थी, किसी ने उखाड़ी नहीं थी, तो उसका जो मैंने उसको दिया ना तो डांट डाला, मैंने काटी नहीं, इसलिए इतनी मोटी थी। इस सांप का जहर में था, बहुत बढ़ गया ना, मैं सांप का ऐसा कोई कड़वी भी नहीं, वो अकेली गुरुजी कुछ नहीं डालना, अकेली गुरुजी समूह नाश कर देती, अकेली गुरुजी उन्हीं वैसी चीज। तेरा आंसर है ये, तेरे क्वेश्चन का आंसर है ये। गुरुजी में आंसर होता है, तू गोबने में हुआ क्या दम होगा, तू जो नेचुरल होगी उसको दे, और तू जंगल वाली है जो 10 साल पुरानी है, जो कैसे लिपटी है पेड़ के ऊपर जैसे कोबरा सामने लिपटा है, जब उसको तू मैंने किया रे, उसको तू ठीक है ना, एक से एक गिलास से ठीक हो जाएगा, उसको दम हो रहा अपना। गुरु जी के बारे में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताएंगे। नहीं बॉस बोल रहे थे ना कि आप एकल प्रयोग नहीं कर सकते। एकल प्रयोग से हुई ठीक नहीं एकल, वो बॉस बोल रहे हैं ना एकल प्रयोग से ठीक होगी कि नहीं होगी वो व्याधि के ऊपर रहता है डिपेंड। अगर आपको विरेचन करना है तो करना ही है, वमन करना है। अब जो अर्क सिद्धांत में बोला है दोष प्राय चले मले, अगर तुमको पेट के अंदर पूरे दोष लग रहे, पेट फुला हुआ लग रहा है ज्वर के पेशेंट का, उसको लग रही है कि भाई वोमिटिंग होगी है कि नहीं, वो खाना ही नहीं खा पा रहा, तुम्हें वमन ही करवाना है। कितने दिन तुम कितने मॉडर्न के हायर एंटीबायोटिक देखो वो कम नहीं होगा। और आप कभी भी ऑब्जर्व करना, अगर आप ज्वर की सच में चिकित्सा बहुत इंटरेस्टिंग चिकित्सा है ज्वर के पेशेंट को ऑब्जर्व करना, मॉडर्न के हॉस्पिटल में जाके भी ऑब्जर्व करना, जब पेशेंट को वोमिटिंग होती है ना तभी उसकी ज्वर की संप्राप्ति टूटती। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, एक तो वोमिटिंग होगी या डायरिया होगा, दोष ऊपर से नहीं तो नीचे से निकलेगा। जिसको 4 दिन से अगर फीवर कम नहीं हो रहा है, कि ऐसा कोई पेशेंट है भाई इसको IV पैरासीटामोल दिए जा रहे, कार्बोपेनम मेरोपेनम पाइपरसिलिन दे रहे जा रहे, 4 दिन से कम ही नहीं हो रहा, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। पर उस पेशेंट को अगर तुमने खाना खिला के वोमिट करवाया तभी जाके उसका ज्वर खत्म। उतना भी नहीं, लवन जल पिला दो पेट भर के, अपनी कैथेटर लो डाल दो पूरी अंदर निकालो और निकाल लो, स्टमक वॉश कर दो, वॉमिट हो जाता। सही है। मतलब पूरी नहीं डालना कैथेटर, अपने हाथ में जो मैं रखना। अपना बता रहा हूं ना, जो मैंने गुरुजी वॉमिट हो जाता है। किया और भी किसी और एक हम गुरुजी से। वमन के दिन पेशेंट को कराते आगे हैं। चलिए। और आपको ज्वर के पेशेंट में ऐसे वमन बोला है तो करवाना ही है, तुम गुड़ुची दे के उसको आम को पाचन करने सकते। और एक सिद्धांत बोला था सर ने कि आम पाचन करना है, तुम्हें कहाँ पर तिक्त रस यूज करना है, पित्त का अनुबंधित तिक्त रस यूज करना है। पर तिक्त रस इतने जल्दी आम पाचन नहीं करेगा जितना कटु रस करेगा। तो रस की चॉइस भी तुम्हारी परफेक्ट होनी चाहिए। सही सही पहले वही तुम्हारा रस परफेक्ट होना चाहिए। अब ये आम पाचन करना है, तुम्हें कटु रस से करना है या तिक्त रस से करना है या अम्ल रस से करना है, किससे करना है? अनुलोमन के साथ में करना है, कुछ जल का तत्व देना है तुम्हें क्या नहीं देना। इस पर प्रकाश डालिए कि आम का पाचन किस कंडीशन में कौन सा रस देना। अगर पित्त का अनुबंध है, तुम्हें लग रहा है तिक्त रस से करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि पेशेंट हट्टा कट्टा है भाई साहब, पूरा वात कपत संप्राप्ति है, पेशेंट को भूख ही नहीं लग रही, पित्त के सिम्टम ही नहीं लग रहे हैं, शाम कप है, पूरा शाम वात है, गो फॉर कटुरस, तिक्त रस और कटुरस में कौन सा ड्रग चूज पंचकोल सबसे बेस्ट कटुरस के लिए, और पंचतिक्त इसके लिए, तिक्त रस पंचकोल चूर्ण कोई प्रयोग ही नहीं करता ओपीडी में। करना चाहिए। करते पंचकोल करते मनोरम मैम करती है, काय वाले इसको पता है करते हैं। चलो इसको खत्म करते हैं। अमृताद्य तेल को, अमृता के ऊपर ही लेक्चर हो जाएगा पूरा। चलो खत्म करते इसको। नीचे के अगर आप द्रव्य पढ़ोगे तो पढ़ो एक एक द्रव्य। क्या बताएं? गुडुची, गुडुची होगा जल 8 द्रोण, अवशिष्ट जल 2 द्रोण, द्रव द्रव्य दूध 2 द्रोण, तिल का तेल 2 द्रोण। देखो दूध डाला, तिल का तेल, तो वो तो बेस तो होता ही है। चलो आगे। कल्क द्रव्य छोटी इलायची, देखो इलायची डालती, इलायची क्या है? तिक्त कटु उष्ण है। अगर ये लोगे बृहत लोगे तो, छोटी लोगे तो तिक्त कटु शीत है, ठीक है। चलो एक तिक्त कटु शीत हो गया, दीपन पाचन करने वाला। आगे जटामासी, तगर, अटामासी भी तिक्त कटु शीत है। तगर तिक्त कटु उष्ण है। उशीर खश, अनंत तिक्त कटु शीत।
सारीवा तिक्त कटु शीत, तिक्त कषाय कटु शीत। चंदन। मेन रस ही बता रहा, मैं अनुरस नहीं बता रहा। कुष्ठ क्या है अपना? कटु कटु शीत प्योर, कटु कटु उष्ण सॉरी। कुष्ठ जो है सौसर्य लाप है किसमें? शुक्र शोधन गण में। चंदन, चंदन क्या है? वो भी तिक्त कटु शीत। मूत्र बलामूल मधुर मधुर शीत। भूमि अमल की तामल की वो भी तिक्त कटु शीत। मेदा, मेदा महामेदा वो भी मधुर मधुर शीत। लिखो उसके रसवीर विभाग लिखते जाओ उसके, टिकियस यमेमस टिकियस ऐसे लिखा करो। बाद में क्या बोल रहे? शतपुष्पा वो भी उष्ण ही है। वृद्धि जीवक काकोली शिर काकोली पूरी मधुर मधुर शीत। श्रावणी भी मधुर मधुर शीत। अतिबला भी मधुर मधुर शीत। नखी उष्ण है। महाश्रावणी भी मधुर मधुर शीत। जीवंती विदारी गंध। कपी कच्चूस बेस्ट बताए, डोपामाइन होता है उसमें कपी कच्चू में, इसलिए पार्किंसोनिज्म में उसको यूज करते हैं। डोपामाइन मधुर मधुर ईष्ण कपी कच्चू। शतावरी मधुर मधुर शीत। महामेधा कर्कट सिंगी। रेणुका वचा गोक्षूर एरंडव रासना। कालानु, कालानु सारीवा सहचर वीरा, वीरा वीरा शल्य की भी डाली। शतावरी ना पर्याय। मुस्ता तिक्त कटु शीत। दालचीनी तिक्त कटु उष्ण। यानी मैक्सिमम द्रव्य इन्होंने जो डाले वो कौन से डाले? अगर आप देखे जाए तो तिक्त कटु तिक्त कटु तिक्त मिल रहे हैं, तिक्त कटु शीत और उष्ण मिल रहे हैं। पर शीत और उष्ण का भी अगर आप करोगे तो आपको तिक्त रस ज्यादा प्रधान मिल रहा है। किसने बताया? ये अमृताद्य तेल, अमृत अद्वैत। तेल अमृताद्य तेल वही चालू है, अमृताद्य तेल ही चालू है। इसलिए तो अमृता के बारे में पढ़ कपी रहे हैं। कच्चू में डोपामाइन होता है। हाँ डोपामाइन। अरे ये सच हो चुका है उस पे। दालचीनी तेजपत्र अपना कटुकटु उष्ण। वृषभक बालक सुगंधि बाला। मुग्धपर्णी एला कुमकुम स्रुक्का। स्रुक्का मिलती है और इसका देखा नहीं प्लांट। त्रिदशा देवदारो। इन सभी द्रव्यों को प्रत्येक द्रव्य के कर्शले परिमाण में मंजिष्ठा डाला है इन्होंने, थोड़ा रक्तगामी तो और बढ़ाने के लिए। मधु मूलिटी भी डाल दी। यष्टि मधु मधुर मधुर शीत। संधानी है देखो अगर आप देखोगे मंजिष्ठा हो गई। मंजिष्ठा का और एक नाम है समंगा। सम अंगा। सम अंग कर, अंग को सम करने वाला क्या है? मंजिष्ठा है भाई। स्किन डिसीज के अंदर अपन देते हैं। गोपवल्ली या सोमवल्ली भी हाँ, पढ़ा है। कुछ तो भी बोला है। मीमांस स्थान में बोला है गोपवल्ली। तो वल्ली का कुछ ऐसा ये नहीं ना सिग्निफिकेंस उसके वेल के हिसाब से दिया है ना, तो ये ज़्यादा याद रखा। कर्म के हिसाब से जो है ना, कर्म के हिसाब से पर्याय नाम याद रखा कर। जैसे अभीरु किसका पर्याय नाम है? शतावरी का। शतावरी का नाम क्या है? अभीरु। तो तुमको पेशेंट को अगर अभीरु का काम करना है, तुम शतावरी नाम से टैबलेट मत दो, अभीरु ले टैबलेट अभीरु ऐसा लिखो, तो वो अभीरु के जैसे काम करे, तो उसका भीति का नाश करे। शतावरी अणुओं को सम करने वाला। समंग करने, नाम ही तो समंग। मधुक बोला है संधानीय काम वीर बढ़ाने। कैसे हो गया इसका नाम? आज का अब- शतावरी का दिया हुआ है, बाद में बताता हूँ। चलो आगे बोल रहे हैं, इसका तेल बना लो भाई साहब। इस तेल का प्रयोग सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने? पान। हाँ पान तो बोला है, पर ये पंचवृत्ति में क्या बोला? शीन वीर्य। सबसे बोल रहे हैं भाई शुक्र धातु के ऊपर काम करें। हम तो रीजनरेशन पे काम करेंगे। अमृत अद्वैत। शीन वीर्य इंपॉर्टेंट है शुक्र धातु का। रीजनरेशन के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो, बेस्ट है। जहाँ पर अग्नि का नाश भी हुआ हो, क्या बोल रहे हो? अग्नि, जठर अग्नि, और बल जहाँ पर क्षीण हुआ हो। वात वेदी का अगर ऐसा पेशेंट है जिसकी अग्नि भी क्षीण है, पिछले कल्प में नहीं आया था अग्नि का इतना, यहाँ पर आया अग्नि का, क्योंकि सभी द्रव्य तिक्त डाले ना भाई साहब, कैसे नहीं बढ़ाई गया वो, साथ में तेल दे दिए, और नीचे भाई साहब वात प्रकोप ना हो, तुमने इतना तिक्त द्रव्य यूज किए, इसलिए मूलेटी मंजिष्ठा डाल दी, उष्ण द्रव्य भी कुछ कुछ डाले, ऐसे बैलेंस करके बना। बल क्षीण हो जाए, जिनके मानसिक शक्ति का अज्ञान हो, इम्पोर्टेंट ये जा रहा है पूरा तुम्हारी मानसिक वात व्याधियों की तरफ। अल्जाइमर डिसीज हो गई, डिमेंशिया हो गई, डिप्रेशन में हो गए, ये भी तो पूरी वात व्याधि है मानसिक। सभी में काम करेगा।
मनस्स ओढ़ा ऐसा बोला है ना वात को, मन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला वात ही तो होता है। वात व्याधि में मन का नियंत्रण छूट जाए, मानसिक शक्ति का अज्ञान युक्त हो जाए। देखो उन्माद, अर्ति और अपस्मार पूरे मानसिक ये बताया उन्होंने। वात व्याधि के अंदर अगर मानसिक आपको लक्षण मिल रहे हैं या मानसिक ही लक्षण मिल रहे हैं भाई साहब, उन्माद अपस्मार ऐसे बोल रहे हैं, तो आप 100% अमृताद्य तेल का यूज कर सकते हैं। यह अमृताद्य तेल नाशक श्रेष्ठ है। क्या बोल रहे हो? अपस्मार रोग के स्वाभाविक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। वात व्याधि हर श्रेष्ठ तेल अग्र तेल कौन सा है वात व्याधि में? ऐसा पीजी के अंदर पूछ लेते हैं, पीजी के अंदर भी पूछ लेते। अग्र तेल कौन है? अमृता अमृताद्य तेल। स्टावरी तो हम पढ़ नहीं रहे। अच्छा, और तुम्हें जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मानसिक इसमें विकार मानसिक विकार खुद ही तो बोल रहा हूँ। उन्माद, अपस्मार, अर्ति, मूड, चेतस, बल, अग्निबल, सब पूरे स्टावरी तो हम पढ़ नहीं रहे। मानसिक इन्होंने ये फर्स्ट दी। आगे बोल रहे कृष्ण आत्रेयन गुरुना भाषितम वेद। कृष्ण आत्रेय ने वही बोला है, श्रेष्ठ है, इसके ऊपर शक मत लो, तो ये सिद्ध है। ऐसा अमृताद्य तेल। तिक्तरस भी मज्जागामी नहीं क्या, इसलिए उन्होंने वही पूरा लिख लो। वहाँ पर एक अल्जाइमर के ऊपर आप ये कर सकते हो। अगर बात व्याधि में श्रेष्ठ है मतलब। अल्जाइमर डिसीज हो गया, डिप्रेशन किसी को आ रहा है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट बोल रहा है, किसी को सुसाइड करने के अगर थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स क्या है? अमंगलमय थॉट्स है। अमंगलमय थॉट्स कब आएंगे? जब तुम्हारा शुक्र धातु का मेन कार्य नहीं हो रहा है, धैर्यम चवनम प्रीति, धैर्य कार्य ही नहीं है, तो उसको आत्महत्या करने के थॉट्स तो आ ही जाएंगे। आत्महत्या का थॉट्स करने के लिए, उसका मन का संधान करने के लिए भी आप ये तेल का यूज करते हैं। संधानीय गण के द्रव्य आप यूज करते हैं। सुसाइडल थॉट्स में भी आप इसको यूज करते हैं। यानी कि आयुर्वेद का कहाँ तक नहीं विचार जा सकते आप, अगर आपने किया। डेमेंशिया, डिप्रेशन में, मानसिक स्वास्थ्य। इमेजिन करो कोई जवान बच्चा है, वो भाई गिर गया और उसके दोनों पैर पैरालिसिस हो गए। इमेजिन करो जो हर रोज खेलता कूदता था, वो 6 महीने से भाई बेड पे पड़ा, कैसा लगता हाँ, हो? तुम सोचो भाई, तुम 6 महीने से बेड पे हो ना, तुमसे हिला डोला जा रहा है, मैं बैठ रहा हूँ। कितना बुरा लगता है। अपन तो भाई एक डॉक्टर है, तो अपने को कुछ ऐसा नहीं लगता है जो चलो भाई कैजुअल, ये तो रोज का ही काम देखने का, पर एक बार उसकी जगह पे जाके देखो क्या दर्द होता है। ऐसे में भाई उसका मानसिक स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए तुम्हें क्या देना है? लेकिन देना क्या है? बस उनको पता था वाद व्याधि में भाई मानसिक स्वास्थ्य नहीं देना कैसे है? बस इसकी भी कैप्सूल आती क्या? पान इसकी बस्ती नहीं। सब कुछ है ना, खान पान बस्ती सब कुछ। सब कुछ सर्वस्व प्रयोग। नींद आपकी होगी। तो जो बंदा बैठा है उसका दिमाग खराब होगा ही। दिमाग उसको खराब होगा। ठीक करने के लिए देना है। उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, उसको बाकी तो उसको ठीक- और बाकी अभीरू, हो गया, ठीक है, ठीक है, उसका ठीक है। धैर्य बढ़ाने के लिए। इसलिए अगर आप देखोगे ना वात व्याधि मैक्सिमम टाइम उन्होंने शीन शुक्र के ऊपर ही कार्य किया। आपने देखे कितने कल्प आए शुक्र के ऊपर, कितने कल्प आए, देखो मैक्सिमम कल्प है शुक्र के ऊपर। उनको पता था सही बोला। शुक्र का कार्य क्या है? सुने, अब बात वाली ठीक कर दी, बंदा ही पागल हो गया तो ठीक करके भी क्या करेगा? शुक्र का कार्य क्या है? नवनिर्मिति करना। वात क्या करता है? नाश करता है। नवनिर्मित का गाड़ना बढ़ाना है, करना है। क्या मिल रहा है क्या किसी को? नहीं ना, नहीं मिलता। ये अमृताद्य तेल नहीं मिलता। एक मिलता है बड़ा गुड़ुच्चदी तेल। शायद ये जो पिछला वाला रेफरेंस है ना, वो मुझे वही लग रहा है। पिछले वाला जो है ना, वो बला गुड़ुच्चदी लग रहा है। गुड़ुच्चदी तेल मिलता है देखो, गुड़ुच्चदी तेल से नाम आता होगा, अमृताद्य तेल से नहीं आता। गुड़ुच्चदी तेल किसी और का रेफरेंस होगा, मे भी। बड़ा को बच्चे तो यहाँ पे- मिलता है क्या गुड़ुच्चदी तेल ना? गुरुच्चे नहीं है, ऐसे नहीं। गुड़ुच्चदी तेल मिलता है बच्चे, लिख लो, गुड़ुच्चदी तेल मिलता। हेडेक, माथे पे पसीना। कंटेंट्स देखे तो गुड़ची है, शीर है, मधुक, मंजिष्ठा, हाँ यही है, यही रेफरेंस है, चरक का ही रेफरेंस है।
शतावरी मेधा जीवंती ऋषभ कुष्ठ एला मृदविका अच्छा, मासी नाम छोड़ सेम दिया। टू सेम यही रेफरेंस है चरक का रेफरेंस। गुड़ चैती लिख दिए हैं। चंदन उत्पल सब पूरे पूरा ये। और एक ऐसा सेम टू सेम रेफरेंस भाव प्रकाश में भी वात रक्त रोगाधिकार गुड़ इत्यादि तेल का यहाँ पे भी बोला जो है, तुम्हें चरक में भी बात है। जो तुम्हें जो मिल रहा है मार्केट में वो मिल रहा है भाव प्रकाश वात रक्त रोगाधिकार, पर दोनों सेम, दोनों के ये जो है कंटेंट सेम ही है। वात रक्त रोगाधिकार। वही हेडेक के ऊपर उन्होंने इनफर्टिलिटी भी उन्होंने ऐड किया। भाव प्रकाश ने इधर का ही लिया होगा, या आप गुड़ इत्यादि तेल से आप यूज कर सकते हैं अमृत। चलो आज के लिए यही पर ही रुकते हैं। उसका आंसर दे रहे बीरू का, बीरू नाम दिया उसने। प्रयाग